हमने जो है ना एक लाइन लिखा हुआ है, हाँ ध्यान से देखोगे अगर बोर्ड पे, उस लाइन को हम यहाँ फिर से लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से हम समझा पाएँ। वो लाइन कुछ ऐसी लिखी हुई है, वो लाइन कुछ ऐसी लिखी हुई है कि भैया टेंडेंसी जो, देखो सुनो, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी टू अटेन ए कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। क्या मतलब होता है इसके मतलब को थोड़ा समझते हैं। देखो सुनो, सीधा से इसका मतलब है, इसका मतलब जो है उसको समझाते हैं। देखो सुनो, हमारा कोई भी एलिमेंट आप ले लो, कैसा भी एलिमेंट ले लो, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो, ठीक है, उसकी टेंडेंसी होती है कि उसका जो वैलेंस सेल होता है ना, उसको हमेशा वो फिल करके रखता है, कंप्लीटली फिल करके रखता है। आप इसको समझते हैं, देखो सुनो, एक एक लाइन को समझेंगे। देखो सुनो, वहां लिखा हुआ है कि भैया टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। इसका मतलब समझते हैं। देखो सुनो बच्चे, देखो सुनो, एक एक करके समझते हैं। हाँ देखो सुनो, देखो सुनो, कैसा भी मेटल हो, कोई सा भी मेटल हो, सारे के सारे मेटल जो हैं उनकी टेंडेंसी होती है, हाँ उनकी टेंडेंसी होती है क्या, कि उनका जो वैलेंस सेल होता है ना, जो वैलेंस सेल होता है ना, उसको वो हमेशा ही फिल करके रखते हैं, कंप्लीटली फिल करके रखते हैं। अब एक बात आई यहाँ पे, भैया वैलेंस सेल क्या होता है। देखो सुनो, ये जो है ना, क्या है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है, वो क्या है, 11 है। एटॉमिक नंबर पूरा लिख देते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम ये हुआ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो यही हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इतनी बात पता है, ये काफी है कि भैया हम जानते हैं 281। अब समझते हैं ये बातें क्या है, थोड़ा सा समझेंगे, ज्यादा नहीं, बाउंस नहीं करना है खुद के दिमाग को। देखो सीधा से मतलब एक ही समझो। देखो सुनो, क्या होता है, हम सब जानते हैं एटम्स जो होते हैं ना, या कोई भी, अब जैसे ये सोडियम है ना, सोडियम है ना, सेल का मतलब क्या हुआ इसको समझो। देखो सीधा सा मतलब है कि हमारा जो सोडियम है ना, इसके फर्स्ट सेल में, मतलब कि इसके लिए एक बड़ा सा घर बनाया गया है, एक बड़ा सा घर बनाया हुआ है। उसमें जो पहला घर है ना, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये कंपलसरी 2 ही, हाँ 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम नहीं, सीधी सी मतलब है 2 रहेंगे, हाँ 2। पहले मान लो एक पूरा एक बड़ा सा घर है, उस घर के अंदर में एक जगह है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड वाले ब्लॉक में, सेकंड, अब जैसे ही 2 आए, 2 के बाद 2 के बाद और 9 बचे, तो उसमें से 8 को सेकंड सेल में रख दिए। देखो सुनो, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, और थर्ड सेल में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अल्टीमेटली आप ये समझो कि जो ये सेल है वो क्या है, कि एक बहुत बड़ा सा हमारा जो है वो क्या बोलते हैं आप उसको, घर बोल लो, मकान बोल लो, जो भी बोल लो, और उसमें हमारे जो हैं वो कमरे हैं, घर हैं, रूम है, हाँ रूम है। उसमें पहले रूम की जो कैपेसिटी है, जो लंबाई चला, उसमें 2 ही रह सकते हैं, दूसरे में 8 और तीसरे में जो बच गया 1, वो ये इतना समझो, इतना दिमाग में जाने दो। अगर ये चला जाए तो फिर बाद में डिस्कस करेंगे फर्दर इसके बारे में। चलो, हम कैसे पता करेंगे कि भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। देखो उसका एक ही फॉर्मूला है, वो होता है 2n²। अब ये सारी बातें पता होनी चाहिए बच्चे आप सबको, ये बताने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ सेल है, नंबर ऑफ सेल या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिट, जो भी बोल लो। तो जैसे एग्जांपल के लिए पहला सेल है, तो नंबर ऑफ सेल में हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो मतलब फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 × n की जगह पे 1 रखेंगे। 1 क्या है, नंबर ऑफ सेल है, इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो इसीलिए हमें पता चला, अच्छा भैया यहाँ पर 2 होंगे। अभी जैसे ही हम सेकेंड सेल में जाते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट सेल, करो इसको अच्छे से देखते हैं। हाँ इसको अच्छे से देखने के लिए हमको सारा कहानी जो है खत्म करना पड़ेगा, यहीं पे देख लो। अब जैसे मान लो सेकेंड सेल की, ये तो हो गया फर्स्ट सेल के लिए कि भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा फर्स्ट सेल के लिए, ये आया 2, इसको इक्वल टू करोगे तो 2 आएगा। अब ऐसे ही सेकेंड सेल के लिए देखते हैं, सेकेंड सेल के लिए देखो सुनो बच्चे, सेकेंड सेल के लिए क्या हो जाएगा, 2 × n की जगह पे 2 रखोगे, और 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है।
इसी तरीके से जो है फर्दर हम प्रोसीड करते हैं। हम नंबर ऑफ सेल पुट करते हैं, नंबर ऑफ सेल n के जगह पे नंबर ऑफ सेल जो भी है वो रखते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो हमको यहाँ पता चल गया कि अच्छा भैया सोडियम के केस में, ये जो हमारा सोडियम है ना, सोडियम के केस में पहले सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही होंगे, दूसरे सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 ही होंगे, लेकिन हमारा टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 11 है। तो पहला और दूसरा तो कंप्लीट हो गया कि पहले में 2 होने चाहिए हैं, दूसरे सेल में 8 होने चाहिए हैं, लेकिन तीसरे सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? कितने होंगे तो ये कंप्लीट हो जाएंगे सारे के सारे? फटाफट मुझे रिप्लाई करिए बच्चे। जो इसका तीसरा सेल बना, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा तो ये सेल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिल हो जाएगा, भर जाएगा। जैसे सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरे, अगर 8 नहीं होता तो हम क्या बोलते? अगर 7 भी होता तो हम क्या बोलते? इनकम्प्लीट है, भरा नहीं है, 1 कम है, ठीक है। लेकिन यहां पर जैसे ही 8 आया ये फुल हो गया। अब तीसरे सेल में 1 बचा, 1, तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? तो हम बोलेंगे कि ये पूरा भर गया। फटाफट रिप्लाई करिए बच्चे। देखो सुनो बच्चे, हम बता रहे हैं कि जिन्होंने 17 बोला, हो सकता है वो सोचे होंगे कि अरे भाई यहाँ पर तो हमारे पास 1 है और अगर 17 आ जाए तो सेल पूरा हो जाएगा। और जिन्होंने 18 बोला, हो सकता है वो ये सोच के रिप्लाई किए होंगे कि भैया 18 जो है होगा, 18 मैक्सिमम होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपने अपने हिसाब से सारे के सारे क्वेश्चन को समझा है और रिप्लाई किया है, सारे सही हैं। और ये बातें 18 आई कहाँ से कि भैया तीसरे सेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? तो उसका एक ही फॉर्मूला है, वो है ये 2n² वाला। हम जैसे ही तीसरे सेल के लिए जाएंगे ना, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो बच्चे, क्योंकि मुझको ये कहानी थोड़ी हटानी पड़ेगी, तभी जाके हम ये वाली नई कहानी आपको समझा पाएंगे। तो ओके डन, मुझे लगता है आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जिनको भी जरूरत थी। चलो तो अब जो है ना हटाते हैं इसको, और चलो इसकी जरूरत नहीं है, हमारा काम इससे चल जाएगा। यहाँ समझते हैं। तो हमने फर्स्ट सेल में देखा, हमने सेकंड सेल में देखा। अब इसी तरीके से मान लो हम तीसरे सेल के लिए जाना चाहते हैं, फॉर्मूला सेम रहेगा 2n²। अभी देखो हमने 2 लिखा और n की जगह 3 लिख दिए, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 होता है। तो तीसरे सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 18 होने चाहिए। ऐसे ही फोर्थ सेल का फाइंड कर सकते हो, फोर्थ का भी कर सकते हो, हाँ फोर्थ सेल का भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे? तो भैया 2 × 4² ये आएगा 32, ठीक है। तो ऐसे जो है ये बातें आगे चलती हैं। तो अब जो है ना चलो हाँ, अब मेरी बात सुनो, इसको समझना। देखो सुनो, क्या है ना, एक बात यहां पर समझने वाली है, वो ये एक बात यहां पर क्या समझने वाली है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना ज्यादा आसान है या फिर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेना ज्यादा आसान है? मुझे सारे के सारे बच्चे कमेंट करेंगे। अब इसके पास, क्योंकि सीधी सी बात है भैया कि ये सेल जो है वो कंप्लीटली फिल नहीं है, हाँ पूरा भरा हुआ नहीं है, तो इसको ये छोड़ दे, लूज कर दे, ये ज्यादा आसान है इसके लिए, या फिर अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करिए, भैया आओ रे मेरे पास आओ रे, वो ज्यादा आसान है? फटाफट कमेंट करेंगे बच्चे। देखो सुनो, हमारे आदर्श ने जो है वो बहुत सही बात कही है, और वही बात कही है जो हमें भी पूछ रहे हैं कि भैया ज्यादा आसान है कि एक इलेक्ट्रॉन को दे दो, क्योंकि कुछ लगा ही नहीं ना भाई, दे दो। अब हम जब नंबर ऑफ मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास बोलते हैं आने के लिए, तो इसके लिए ज्यादा एनर्जी भी तो लगता है। तो इसीलिए जितने भी मेटल्स है ना, उनका नेचर क्या है, वो सारे के सारे, अच्छा ये भी एक क्वेश्चन है, हाँ ये भी एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और मुझे सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने का नेचर किसका है, मेटल का है या फिर नॉन मेटल का है? मतलब कि चलो हम जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है एक हम दे देते हैं, लूज कौन करता है, मेटल करता है या फिर नॉन मेटल करता है? मेटल देता है। दिस इज द ऑब्जर्वेशन वी हैव। यहां से हमने यही सीखा, मेटल देता है। जैसे एग्जांपल के लिए NaCl का एग्जांपल ले लो, NaCl का। अभी ये NaCl के एग्जांपल से हमें एक चीज पता चलती है कि भैया हम Na के ऊपर प्लस लिखते हैं, Cn के ऊपर माइनस लिखते हैं। क्या मतलब है इसका? Na के ऊपर प्लस लिखा, Cl के ऊपर माइनस लिखा, मतलब क्या है? देखो सीधी सी मतलब है, अभी अभी हमने यहाँ पे सीखा वो ये कि सोडियम, ये अल्टीमेटली किसके बारे में बातें हो रही थी? सोडियम के बारे में तो बातें हो रही थी ना, ये वाला। तो हमने क्या सीखा कि सोडियम का जो थर्ड सेल है, तीसरा सेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, हाँ लूज कर देता है। जिसकी वजह से, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, इसीलिए इसके ऊपर हम पॉजिटिव साइन लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं। हाँ ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि सोडियम में इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसलिए हमने लिखा कि भैया Na+। और Cl- का सीधा मतलब है कि क्लोरीन क्या कर रहा है,
एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, अपने पास ले रहा है, रिसीव कर रहा है, ले रहा है, तो हमने लिखा Cl माइनस। तो माइनस जहां भी आया समझ जाओ उसने लिया है, और प्लस जहां भी आया समझ जाओ उसने दिया है। और इसको हम जो है नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से डीप में समझेंगे। हाँ, तो फिलहाल इतनी बातों को जो है दिमाग में सेट करो। हाँ, कि जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इसके बाद का जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो उसका क्या होगा, 2s होगा। और 2s होने का सीधा मतलब क्या है कि भैया पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, जो कि कंप्लीट है, पूरा है, फुल है। बात खत्म, बात खत्म। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों तो ले लो, और बाकी जो है कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। चलो ले लो। ओके, आई थिंक ले लिए होंगे जिनको भी लेना है। अब हम जानते हैं इसमें कुछ बातें। देखो सुनो, एक बात तो हम जाने कि भैया मेटल्स जितने भी होते हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे अपने लास्ट सेल जो होता है उनका, उसमें से। और नॉन मेटल जितने भी होंगे ना वो क्या करेंगे, गेन करेंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो ये नेचर है इसको हम क्या बोलते हैं, केटायन बोलते हैं या एनायन बोलते हैं? बस इसको इसका रिप्लाई कर दो। हाँ हाँ, तो हम जानते हैं क्या कि भैया जो लूज करने की टेंडेंसी है ना, देने की है, देने की है। जितने भी मेटल्स है ना वो केटायंस बनाते हैं। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि भैया मेटल्स की टेंडेंसी क्या है, लूज करने की। मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल क्या करते हैं, लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और इसीलिए ये केटायंस बनाते हैं। और वहीं पे नॉन मेटल क्या करते हैं, एनायंस बनाते हैं, क्योंकि ये गेन करते हैं, लेते हैं। हाँ, ये क्या करते हैं, लेते हैं। चलो अब एक टॉपिक हमें और पढ़ना है यहाँ पे, और उसका नाम है भैया व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड। फटाफट सारे बच्चे हमें रिप्लाई करेंगे, ये आयोनिक कंपाउंड क्या होता है बताओ। व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड, ये आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, जल्दी बताइए बच्चे। अरे भाई समझो, आयोनिक कंपाउंड नाम से ही मतलब समझ में आ रहा है। कंपाउंड का मतलब कुछ कंपाउंड बनाया, आयोनिक मतलब आयन सी बातें हैं। तो भैया सीधी सी बातें हैं, आयन के एक्सचेंज से जो एक नई कंपाउंड, नई बात बनेगी उसको हम आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे। बात खत्म। देखो सुनो, हम अभी डिस्कस किए ना कि भैया आयन के एक्सचेंज से जो नया एक कंपाउंड बनेगा उसको आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। और इसका एक और नाम है, देखो सुनो बच्चे, इसका एक और नाम है, वो क्या, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं इसको हम, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। चलो डन। तो इसको जो है थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा बच्चे, अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में कुछ टॉपिक्स और हैं वो करके फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव कर जाएंगे। मिलते हैं बच्चे अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, अगले क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चे, बाय। तो कहने का मीनिंग ये है कि हम जाने थे कि भैया कैसे कोई मेटल नॉन मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके आयनिक कंपाउंड बनाता है, हम ये जाने थे। आज हम जानेंगे कि भैया ये जो NaCl है ना, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। सीधे सीधा टॉपिक पे आते हैं हम बिना घुमाए हुए बात को। फॉर्मेशन ऑफ NaCl को जानेंगे, और इसको जानने से पहले मुझे सारे बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे कि भैया ये जो Na है ना, Na और Cl में दो बातें हैं, एक है Na और एक है Na और एक है Cl। जानी हुई बातें पूछते हो सर जी। इसमें Na का एटॉमिक नंबर क्या होगा और Cl का एटॉमिक नंबर क्या होगा, मुझे आप सबको कमेंट करना है, बोलो जल्दी से। सोडियम का 17 होता है और क्लोरीन का 11 होता है। ये बात जो हमने लिखा है, अगर ये सही है तो बोलना है यस, और अगर गलत है तो बोलना है गलत है जल्दी, कि सर जी सोडियम जो है उसका 11 होगा, क्लोरीन का 17 होगा। हाँ, तो ऐसे मेंशन करिए, नहीं तो हम कहीं कुछ का कुछ लिख देंगे। हाँ, बता दे रहे हैं। सुनो, ये ध्यान रखना है, भूलना नहीं है भैया, सोडियम का 11 है और क्लोरीन का 17 है। अच्छी बात है, जानते हैं। अब ये बताओ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ये तो हो गया एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का क्या होगा और क्लोरीन का क्या होगा, और लिख के देना है ऐसे। सोडियम को Na लिखना, एटलीस्ट N लिख के लिखना और C लिख के लिखना, ठीक है, सीधा मत लिख देना। चलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताइए। अरे हम जानते हैं कि भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 281 और इसका हो जाएगा भैया 2 8। अब बचा कितना, 7। तो अब जैसे ही हमने जाना कि अच्छा भैया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281 और क्लोरीन का है 287, तो दिमाग को एक बात पता चला, अच्छा सोडियम का जो वैलेंस सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं बताइए फटाफट। सोडियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 में।
क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? फटाफट रिप्लाई करिए बच्चे, जल्दी बोलो। दोनों के वैलेंस सेल में, हाँ कितने? वैलेंस सेल का मतलब लास्ट सेल में, बताए थे पिछले क्लास में। हाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये आपको बताना है, वो भी जल्दी जल्दी। 1 और 7 आंसर होगा, बिल्कुल 1 और 7। देखो सुनो, अरे भाई जो ये लास्ट का जो बचा हुआ है ना, इसी को हम वैलेंस सेल बोलते हैं। ये हो गया सोडियम का वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, ठीक है, और क्लोरीन के वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, ये हमें पता है। अच्छा अब देखो क्या होगा, अब देखो सुनो, हमारे पास सोडियम है ना, हमने लिख दिया सोडियम। अभी सोडियम का क्या है 281, तो लास्ट वाले सेल में वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है, तो हमने 1 को डॉट से यहाँ पे शो किया। अच्छा भैया तुम्हारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हम जाने ये बात। और क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन का वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है, तो हमने क्रॉस से किया 1 2 3 4 5 6 7, मतलब क्लोरीन के बाद पास 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट जो हमारा वैलेंस सेल है उसमें, लास्ट सेल में, और सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ध्यान से और बोलो मुझे कि क्लोरीन के लिए ज्यादा आसान है इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेना, या क्लोरीन के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा आसान है, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन को देना? मतलब इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन को लेना ज्यादा इजी रहेगा। इजी क्या रहेगा? सीधी सी बात है। एक बात ध्यान में रखो, ए भैया एक बात है, देखो सुनो, 1 बाल्टी पानी भर के ले जाना ज्यादा आसान है या 7 बाल्टी पानी को भर के उठा के लेकर आना ज्यादा आसान है? सोडियम जो है उसके पास पहले ही कितने इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 है। अगर 7 इलेक्ट्रॉन को वो और ले लेता है क्लोरीन से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18, लेकिन प्रोटॉन रहेगा कितना? नंबर ऑफ प्रोटॉन तो पहले जितना था उतना ही रहेगा 11। और वहां पे क्या होगा क्लोरीन के पास कि 7 इलेक्ट्रॉन दे देने की वजह से वो 7 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले था 17, अभी हो गया लगभग शायद 17 से कितना कम करोगे? 7 कम करोगे तो 10 के आसपास बचेगा, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाएगा, तो चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा बेहतर है वो ये कि भैया ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे क्लोरीन को, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। जैसा ही हम ऐसा करते हैं तो करने के बाद क्या होता है, देखो सुनो एकदम ध्यान से इस बात को समझना। हम जैसा ही ऐसा करते हैं तो करने के बाद क्या होता है, देखो सुनो, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 281 है, हम जानते हैं। अभी सोडियम ने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। अब देखो सुनो, जैसे ही वो 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 28, क्योंकि ये तो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो अब ये 1 इलेक्ट्रॉन को हमने साइड किया, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अलग अलग किया, ठीक है। अभी जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन को अलग किया तो इसके पास साइन क्या आएगा ऊपर में? प्लस आएगा या माइनस आएगा? बताइए। प्लस साइन आएगा। मतलब जब कभी भी कोई भी एलिमेंट क्या करे? दे, हाँ देने का काम करे इलेक्ट्रॉन को, साइन आता है प्लस, ठीक है। तो हमने बोला अच्छा भैया तुम्हारे ऊपर साइन आ गया प्लस। अच्छा अब इसी में ये तो सोडियम का रोल देख लिया कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको दे रहा है? क्लोरीन को दे रहा है। तो भैया क्लोरीन वाले भैया यहाँ बैठे हैं, अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जानते हैं, ये होता है 287। अब ये क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, ये वाले इलेक्ट्रॉन को ये ले लिया, कितना? 1। तो अब जैसे ही ये लिया तो अब क्या हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 और 7 था, अभी 1 और ले लिया तो 288 हो गया। मतलब इसने कंप्लीट किया अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और इसके ऊपर साइन क्या आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन लिया जाता है तो उसके लिए माइनस देते हैं। लेकिन इसका डीप एक्सप्लेनेशन क्या है? कोई बच्चा बोलेगा क्यों होता है ऐसा? पहले सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11 थे। जब 11 इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने? वो भी 11। इलेक्ट्रॉन के ऊपर साइन क्या होता है? चार्ज का माइनस वाला। प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है? प्लस वाला, ये हम जानते हैं। हाँ, तो जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्रोटॉन बढ़ गया ना, प्रोटॉन तो 11 का 11 है, इलेक्ट्रॉन कम हो गया 10 हो गया। तो इसीलिए क्योंकि प्लस ज्यादा हो गया है इसलिए हम प्लस का साइन यहाँ पे लिखते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया ना, पहले था कितना? 2 8 10 प्लस 7 17। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना था? 17। लेकिन अब कितना हो गया? इलेक्ट्रॉन 18 हो गया, ज्यादा हो गया, इसलिए एक यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है। दिल विल प्यार व्यार, अरे हम क्या जाने रे, अरे हम तो बस इतना जाने कि हम तो यहाँ केमिस्ट्री पढ़ाने आए रे।
अगर हम प्यार व्यार की बातें करेंगे तो पप्पा डंडा लेके मारने आएंगे रे, इसलिए हमको ज़्यादा दिल विल प्यार व्यार की बातें ना बोलो रे। चलो माय गॉड, आते हैं टॉपिक पे। देखो सुनो, तो ये हम क्या जाने कि सोडियम में और क्लोरीन में आपस में किस तरीके की एक्टिविटी होती है और कैसे ये आपस में मिलकर एक आयनिक कंपाउंड को बनाते हैं। ये हमने जाना कि सोडियम और क्लोरीन Na और Cl की जो बातें हैं, Na+ क्यों होता है, Cl- क्यों होता है, ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, और इसके बाद हम नेक्स्ट एक और टॉपिक समझेंगे। जल्दी ले लो, आशा करते हैं कि आप सब जो हैं वो ले लिए होंगे। हाँ, अब एक बात और जानते हैं, एक चीज़ और जानते हैं। चलो देखो सुनो, एक बात और जानेंगे हम। ये तो हो गया फॉर्मेशन ऑफ NaCl हो गया। अब हम जानेंगे कि भैया फॉर्मेशन ऑफ AlCl2 कैसे होता है। इसको सीखो अच्छे से। देखो सुनो, फॉर्मेशन ऑफ AlCl2, हाँ, एल्यूमिनियम क्लोराइड को कैसे फॉर्म किया जाता है इसको समझो। देखो सुनो बच्चे, सबसे पहले मुझे बताओगे, अरे क्लोरीन का तो अभी हम जाने हैं क्या कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, अभी हम सीखे हैं 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 287 होता है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, एक साथ बोलो, कमेंट करो। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। देखो सुनो, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बताइए बच्चे फटाफट। 13 होता है और 283 होता है। अच्छा, हमारे आदर्श भी बोल रहे हैं 13 होता है। ओके, शुभम भी बोल रहे हैं 13 होता है। अच्छा चलो, ये कुछ जो है हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं, जैसे इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ये आयनिक कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ये मेरा आदर्श बोल रहा है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। इट इज जनरली हार्ड, बहुत अच्छा। जनरली सोल्यूबल इन वाटर। चलो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं इसको लिखते हैं। हाँ देखो सुनो, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, रुको तुम हटो, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो करता है, हाँ, लेकिन यहाँ पे एक कैचे है। हाँ, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लेकिन अब मेरा क्वेश्चन अब ये है कि क्या सॉलिड स्टेट में कंडक्ट करेगा, बताओ, क्या सॉलिड स्टेट में कंडक्ट करेगा, ये क्वेश्चन है मेरा। चलो ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्या सॉलिड स्टेट में कंडक्ट करेगा, ये क्वेश्चन है, बताइए। अच्छा, पहला ये पॉइंट हो गया। इसके बाद है हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जनरली हार्ड होता है। और एक पॉइंट इसमें ये है कि ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है इसकी कि ये ब्रेटाइल होता है। और इसका मीनिंग क्या होता है ये बताइए। सोल्यूबल इन वाटर बट नॉट केरोसिन, वेल डन विजय, बहुत अच्छा बच्चे। दे आर सॉलिड एंड हार्ड, सॉलिड तो होता है, हार्ड भी होता है, बिल्कुल। सोल्यूबल इन वाटर बट नॉट इन केरोसिन, बहुत अच्छा। ओके, एक्वस स्टेट में होता है। देखो सुनो बच्चे, ध्यान रखना इस बात को, इस पॉइंट को, कि ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन कब, कैसे, कहां पे, मोल्टेन स्टेट में। मोल्टेन का मतलब क्या होता है, मोल्टेन का मतलब क्या होता है, पिघला हुआ, पिघला हुआ, ध्यान रखना। हाँ, पिघला हुआ, ठीक है। सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, ध्यान रखना है। सॉल्यूशन फॉर्म में करेगा, सॉल्यूशन फॉर्म में करेगा, सॉल्यूशन फॉर्म में करेगा। हार्ड होता है, सॉलिड होता है, लेकिन ब्रेटाइल होता है। अगर इसको तोड़ोगे हथौड़ा से टूट जाएगा, जैसे कंचा होता है ना, वो कंचा जो गोटी खेलते हैं, कंचा वाला टूट जाएगा, ठीक है। तो इतनी पॉइंट्स होगी। हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसका, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये कुछ पॉइंट ध्यान रखो, और क्या, बाकी तो हो गया। बाकी इसके बाद का जो टॉपिक है सब तो डिलीट कर दिया गया है। आप सारे बच्चे इंडिविजुअली मुझे मैसेज करो, ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि क्या पढ़ाना ज्यादा सही रहेगा आप लोग। चलो, तो अब इसको यहीं पे करो खत्म।